हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नो फियर ऑफ मैथ्स। ये पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना चाहिए ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है, जिन्हें सिंपल मैथ्स में प्रॉब्लम आता है और जिन्हें वेरिएबल्स के साथ डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने 7 आवर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो या अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं बेसिक मैथ्स बाय एनएफएम। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो तक जा सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, लिनियर पॉलिनोमियल 2x-4, और हमें इसका जीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे देखिए, ये जो लिनियर पॉलिनोमियल है 2x-4, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू रखते हैं x के प्लेस, तो हमेशा हमें एक आउटपुट वैल्यू मिलता है। जैसे x के प्लेस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, -10 रख सकते हैं, -1, -200, कुछ भी अगर हम रखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू में। जैसे x के प्लेस पर अगर हम रख दें -10, -4, तो ये कितना हो जा रहा है, -20, और ये -4, टोटल आ गया ये -24। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अभी क्या आ रहा है, -10 पे वैल्यू आ रहा है -24। कुछ भी हम रख सकते हैं वैसे ही, जैसे यहाँ पर हम रख सकते हैं 2x-4, x के प्लेस पर हम -2 भी रख सकते हैं, 2 -2 -4, -2 इंटू 2 ये हो गया -4 इंटू -4, ये आ रहा है -8। तो देखिए, अभी -2 रखने पर इसका वैल्यू क्या है, -8 है। तो कभी भी हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से कोई वैल्यू पुट करते हैं तो पहले उसे किसी पॉलिनोमियल के इक्वल मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको px मान सकते हैं, इसको आप fx भी, कई जगह में आप देखेंगे कि fx भी मान सकते हैं। fx यहाँ पर ये x में पॉलिनोमियल है, px भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं, कई बार यहाँ y भी ले लिया रहता है। तो यहाँ पर मोस्टली px ज़्यादा अच्छा है। तो p ऑफ x मतलब ये x में पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ -10 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि -10 पुट किए हैं, ये -10 यहाँ भी रखे, तो p ऑफ -10, यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल में हमने -10 पुट किया हुआ है। यहाँ पर p ऑफ -10 इज इक्वल टू 24, यानी कि p ऑफ -10 की वैल्यू आ रही -24। इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल में हमने -10 पुट किया है, जिससे हमें वैल्यू मिला -24। वैसे यहाँ पर अगर हम लिखे p ऑफ x के इक्वल मान ले, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट की है, तो ये -2, p ऑफ -2, और ये p ऑफ -2। तो ये जो -8 है, ये -2 पुट करने पर मिला हमें -8। यहाँ पर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x-4 इज -24 एट x इज इक्वल टू -10। समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x-4 इज -8 एट x इज इक्वल टू -2, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -8 है जब हम x को -2 रखते हैं। जब x -2 है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू -8 है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 2x-4, तो इस 2x-4 में हमने जब x की वैल्यू 0 रख के देखा, तो जब x को 0 रखा तो यहाँ p 0 हो गया, तो यहाँ 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 रख दिया, -4 आ रहा है। वैसे x के प्लेस पर जब 1 रख दिए तो हमें वैल्यू मिल रहा है -2। x के प्लेस पर हमने 2 रखा तो हमें मिल रहा है 0, 2 इंटू 2 4 -4, तो क्या मिल रहा है, 0। वैसे x के प्लेस पर जब 3 रखा तो p ऑफ 3, तो ये 2 3 जा 6 -4, ये आ गया 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब हम 2 रखते हैं तो हमें मिल जा रहा है 0। तो यहाँ पर 2 ही क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये जो 2 है, क्योंकि 2 को रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम इसमें इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू रख दें, -100 -200 कुछ भी रख दे, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 2 रखने पर, जब x की प्लेस पर हम वैल्यू रख रहे हैं 2, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो 0 होने के कारण 2 ही उसका क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए, 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ पर px का मतलब हमने इसे इंडिकेट कर दिया है कि इसे
पी एक्स मान चुके हैं तो यहाँ पर पी एक्स लिख दो। इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 8x-12 और इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए इससे पहले जो हमने मेथड यूज किया था, एक्स के प्लेस पे जीरो रखे थे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 2 रखने पर हमें उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिला था, जिससे हमें पता चल गया था कि 2 ही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा है, क्योंकि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो 100 है और 100 पुट करने से उसका वैल्यू जीरो आ रहा है, तो हम जीरो से लेकर 100 तक वैल्यू पुट करके नहीं देख सकते। तो ऐसा कोई सरल मेथड होना चाहिए जिससे हमें उस पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाए। तो हमें सिंपली क्या करना है कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देना है। जैसे ही हम उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है 8x-12, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 8x-12। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जीरो इज इक्वल टू 8x-12। तो ये पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, 12 को इस तरफ ले आए, ये हो गया 8x, माइनस प्लस में चेंज हो गया और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये 8 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 12/8। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये जो x का वैल्यू मिलेगा 3/। अब इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, देख 3/2 ही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, क्योंकि 3/2 रखने से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए p ऑफ 3/2, 3/2 रखते हैं तो यहाँ पर 8 x के प्लेस पे क्या रख दिए, 3/2 माइनस 12। तो 2 से ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 4 जा 8, 4 ये 3 माइनस 12। तो देखिए 3/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 माइनस 12, तो ये आ रहा है जीरो। p ऑफ 3/2 टू जीरो। तो ये वेरीफाई हो गया। मतलब कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो सिंपली हमें उसे जीरो के इक्वल रख देना है, जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू, जिससे उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसे k मान लेते हैं। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, तो उस पॉलिनोमियल का हम उस पॉलिनोमियल का जीरो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए लेट k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसमें k पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो सो p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। k अगर जीरो है तो k को पुट करने से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिलना चाहिए। तो अब इसमें k पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p ऑफ k इज इक्वल टू, k पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8k माइनस 12। और ये जो p ऑफ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि k उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो 8k माइनस 12, 12 को इधर ट्रांसफर किए, 12 इज इक्वल टू 8k। तो k का वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाई 8, k का वैल्यू आ गया, 4 से कैंसिल आउट किए तो ये आ रहा है 3/। तो देखिए 3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसके बाद हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे समझने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आना चाहिए। अगर आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीजन नहीं आता तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। आप YouTube पर टाइप कर सकते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय NFM और आपको वीडियो मिल जाएगा। आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर हमें 781 को डिवाइड करना है 7 से, तो हम बिना डिवाइड किए कितना रिमाइंडर आने वाला है वो हम नहीं बता सकते जब तक हम डिवाइड ना करें। हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 7 1 जा 7, तो ये कैंसिल हो गया, फिर 8, तो 7 1 जा 7 से 1 और ये नीचे आया 1, यहाँ पर फिर से 7 1 जा 7 और यहाँ पर आ रहा है 4। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 4। तो यहाँ पर जब हमें रिमाइंडर तब पता चला जब हमने पूरा डिवाइड किया। लेकिन दो पॉलिनोमियल्स को अगर डिवाइड करना है और जो जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो अगर लिनियर पॉलिनोमियल है तो हमें पूरा कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से जो रिमाइंडर आने वाला है उसे हम बता सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर हम px को gx से बिना डिवाइड किए रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं
तो हमें क्या करना है, जो gx है उसका 0 को हम px में x के प्लेस पर पुट कर देंगे। gx का जो 0 होगा उसे हम px में x के प्लेस पर पुट कर देंगे, तो हमें px को gx से बिना डिवाइड किए जो रिमाइंडर आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए gx का 0 क्या है, gx का 0 होगा x माइनस 1 है, तो gx का 0 होगा 1। देखिए gx का 0 क्या होगा, gx है x माइनस 1, इसे हम 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 1, यहाँ पर एक 1 इधर है तो 1, तो x का वैल्यू आ गया 1। तो ये जो x का वैल्यू है इसे हम px में पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। तो x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 72। तो देखिए p ऑफ 1 आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस 1, ये तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस 72, 1 से 1 कैंसल, तो ये हमारा आ गया p ऑफ 1 इज इक्वल टू 72 माइनस 72। तो देखिए माइनस 72 ही इसका रिमाइंडर है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, इसे हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो देखिए एक्स स्क्वायर आने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x, तो x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का जब x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ रहा है माइनस एक्स माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो देखिए माइनस 72 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखिए, px को gx से बिना डिवाइड किए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो gx का जो 0 होगा उसे हम px पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिए gx का 0 कैसे मिलेगा, gx है हमारा x प्लस 2, इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 2, तो हमें x का वैल्यू मिल रहा है 2 इधर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू है माइनस 2। ये माइनस 2 ही जी एक्स का क्या है, 0 है, और इसे हमें पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे रख देना है। तो पी एक्स है हमारा एक्स टू द पावर 5 प्लस 18x क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। तो यहाँ पर p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस 18 माइनस 2 का क्यूब माइनस ऑफ माइनस 2 और ये माइनस 11। तरह p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32, और यहाँ माइनस ऑड टाइम्स यानी माइनस, यहाँ पर 2 का क्यूब होता है माइनस 8, तो ये प्लस 18 इंटू माइनस 8, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये माइनस 11। p ऑफ माइनस 2 माइनस 18 8 जा 144, तो माइनस 32 माइनस 144 प्लस 2 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो देखिए कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है ये 185 माइनस में p ऑफ माइनस 2। तो देखिए 185 आ रहा है। अब इसे एक बार हम लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से एक और मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन अगर लंबा पड़ रहा है, अगर आपको सिर्फ वेरीफाई करना है तो आप सिंथेटिक डिवीजन से आप कर सकते हो। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन अपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है, फिर उसका x टू द पावर 4 नहीं है, उसका 0, x क्यूब का 18, फिर x स्क्वायर का 0 और x का ये माइनस 1 और ये माइनस 11। तो यहाँ पर x प्लस 2 से यानी कि 2, तो यहाँ पर 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा 1, फिर 2 1 जा 2, तो ये आ रहा है माइनस 2, माइनस हो जाएगा तो माइनस 2, माइनस 2 2 जा माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ रहा है प्लस 22, प्लस 22 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो प्लस 44, जो कि माइनस में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 44, माइनस 44 2 जा माइनस 88, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ रहा है प्लस 87, प्लस 87 2 जा 174 और ये माइनस प्लस में आएगा जो कि माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो रहा है टोटल माइनस 185। तो देखिए ये रिमाइंडर होता है, माइनस 185 ही क्या है, इसका रिमाइंडर है। इसको लॉन्ग डिवीजन से भी एक बार चेक कर सकते हैं, माइनस 185 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर माइनस 185 है। लॉन्ग डिवीजन से भी एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए लॉन्ग डिवीजन में
एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 4 नहीं है तो 0x टू द पावर 4 लिख लेते हैं, प्लस 18x³ प्लस 0x², ये भी नहीं है। उसके बाद -x माइनस 11, इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। तो देखिए x टू द पावर 5 लाने के लिए यहाँ पर हमें x टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया x टू द पावर 5, 2 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो प्लस 2x का पावर 4, माइनस करना है माइनस, और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसल, 0 माइनस 2 यानी ये आ गया -2x का पावर 4 प्लस 18x³। x टू द पावर 4 लाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा x का क्यूब, और -2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -2, तो ये आ गया -2x टू द पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो -4x का क्यूब, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसल, 18 प्लस 4 आ रहा है प्लस 22x³, यहाँ से 0x² आ जाएगा, तो ये x³ तो यहाँ x है तो यहाँ पर x² लिखेंगे, प्लस 22 चाहिए तो 22 प्लस में प्लस 22x³ और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 44x² आ जा रहा है, तो माइनस करते हैं, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये आ रहा है -44x², यहाँ से -x को नीचे ले आएंगे तो -44x² है, यहाँ x चाहिए, x और x² -44 के लिए -44, तो -44x का इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया -44x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई -44 से होगा तो -88x, इसकी ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसल, प्लस 88x में x किया तो ये आ रहा है प्लस 87x, उसके बाद -11 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए 87 लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 87 का मल्टीप्लाई x से तो ये आ गया 87x, 87 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा तो वो आ रहा है प्लस 174, फिर इसको माइनस, ये कैंसल, ये भी माइनस हो गया, ये आ गया 185 माइनस, ये रिमाइंडर। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उसकी डिग्री जो डिवाइजर होता है उसकी डिग्री से कम होती है। जैसे देखिए यहाँ पर डिवाइजर 1 डिग्री का है और जो हमारा रिमाइंडर आया है ये 0 डिग्री का है, और जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर से ज्यादा होता है या बराबर हो सकता है। जैसे ये 1 डिग्री का है तो ये जो डिविडेंड है 1 डिग्री का भी हो सकता था और 1 डिग्री से ज्यादा का, जैसे अभी ये x टू द पावर 5 यानी 5 डिग्री का है, लेकिन 1 डिग्री से ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री का है तो ये भी 1 डिग्री हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री से कम का नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा अगर हम डिवाइड करते हैं तो 18 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 7 से बड़ा है और जो हमारा 7 है उससे छोटा ही आएगा जो रिमाइंडर आएगा। जैसे 17 2 जा 14, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4, तो जो 4 रिमाइंडर आ रहा है वो 7 से छोटा है। कभी भी रिमाइंडर अगर हम जैसे देखिए ऐसा तो डिवाइड करेंगे नहीं, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर डिवाइड क्या आ रहा है 11, तो 7 से तो ये 11 बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये गलत है। तो वैसे ही जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, और जो हमारा डिविडेंड होता है वो हमें हमेशा यानी कि 7 से बड़ा होता है। अगर ये छोटा हुआ तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं पॉलिनोमियल से। जो हमारा डिवाइजर है वो जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और जो हमारा रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है, मतलब 1 डिग्री कम आता है। यहाँ डिग्री में बात हो रही है, यहाँ पर जैसे ये जो डिवाइजर है और डिविडेंड है इनकी डिग्री या तो बराबर हो सकती है या डिविडेंड का डिवाइजर से डिग्री बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 डिग्री कम आएगा। अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री से 1 कम। अगर आपको ये जानना है कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे वर्क करता है तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये आप वीडियो के लास्ट में आपको वो पता चल जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे वर्क करता है। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन सीखना है तो आप यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन बाय NFM, या फिर आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप सिंथेटिक डिवीजन सीख सकते हैं। 9th में हम सिर्फ लिनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है उसे हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तब हमें क्या करना होगा, या फिर ये अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तब हमें क्या करना होगा,
ये सब सीखने के लिए आप वीडियो के लास्ट में आप ये सब सीख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हम वर्ड्स में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो देखिए यहाँ पर वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बिलोंग्स टू और, यानी कि a जो है वो रियल नंबर होना चाहिए एंड x माइनस a इज अ लिनियर पॉलिनोमियल। बुक में ये जो बातें हैं ये इसी में इंक्लूडेड है, जिससे ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अब तो ये भी सही है। यहाँ पर x माइनस ए लेने का रीजन ये है कि जो x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है, तो देखिए जैसे x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस ए लेने का रीजन ये है कि यहाँ पर जैसे x प्लस 2 है, तो जब हम इसका जीरो फाइंड करते हैं तो इस 2 का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे x प्लस 2 को जब हम इक्वल टू जीरो रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है -2। तो यहाँ क्या आ गया, x का जो साइन है वो मतलब जो 2 का जो साइन है वो चेंज हो गया। वैसे ही अगर ये होता हमारा x माइनस 2 होता, तो जब हम इसका जीरो फाइंड करते x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2 उधर जाता तो वो +2 हो जाता, यानी कि इसका साइन फिर से चेंज हो जाता। x माइनस 2 का जीरो +2 है और x प्लस 2 का जीरो हो जाता -2। तो इसीलिए यहाँ पर लिया गया है x माइनस ए। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे x माइनस 2 और x माइनस ए को कंपेयर करेंगे, x माइनस 2 और x माइनस ए को कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर से a की वैल्यू हमें +2 मिल जाएगा। देखिए x से कैंसल, तो यहाँ a का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर ये हो गया -2 इज इक्वल टू a, माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल, तो 2 इज इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ पर p ऑफ a बोला है, p ऑफ a यानी कि अगर ये माइनस है तो यहाँ पर a पुट कर रहे हैं, यानी कि -2 है तो यहाँ पर p ऑफ a क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, p ऑफ 2। तो यहाँ पर कंपेयर किए x माइनस 2 को, जब x माइनस a से कंपेयर कर रहे हैं तो a का वैल्यू 2 आ रहा है। वैसे ही अगर ये x प्लस 2 होता, अगर ये x प्लस 2 होता, तो देखिए अब ये 2 का वैल्यू -2 हो जाएगा। जो जीरो है हमारा, x प्लस 2 का जीरो क्या होगा, x प्लस 2 को इस तरीके से इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू आ रहा है -2, यानी p ऑफ -2 रखना पड़ेगा। तो ऐसे x प्लस 2 को जब x माइनस ए से इक्वल करेंगे, x प्लस 2 को जब इक्वल कर रहे हैं x प्लस ए से, तो x से x कैंसल, तो +2 इज इक्वल टू a। तो देखिए a का वैल्यू क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर x माइनस ए से इक्वल करेंगे तो x से x का कट गया, तो +2 इज इक्वल टू माइनस है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस इधर आया तो -2, यानी a का वैल्यू -2 आ रहा है। तो p ऑफ a यानी a का वैल्यू -2 आया। तो इसीलिए क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर x माइनस ए लिया हुआ है, ताकि x माइनस ए लेने से जो माइनस है वो साइन को चेंज कर दे। यहाँ पर x माइनस ए का जीरो होगा प्लस ए, यहाँ पर x माइनस ए का जीरो क्या होगा, प्लस ए, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ रहा है प्लस ए। तो यहाँ पर क्या पुट किए हैं, p ऑफ a पुट किए हैं, यानी कि इस x माइनस ए के जीरो को ही इस पॉलिनोमियल px में यहाँ पर हम लोग पुट किए हैं। अगर यहाँ पर अगर लिखा होता बुक में, यहाँ x माइनस ए के जगह में अगर लिखा होता x प्लस ए लिखा होता बुक में, तो x प्लस ए का जीरो क्या होगा, x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। तो बुक में यहाँ पर p ऑफ माइनस ए लिखा होता, p ऑफ माइनस ए। इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई x प्लस ए देन द रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस ए, ऐसा लिखा होता। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर यहाँ x माइनस ए लिखा है तो यहाँ पर प्लस ए है, और x माइनस ए लेने का रीजन। इसके बाद हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। तो देखिए इसे समझने के लिए पहले हम ये सिंपल सा क्वेश्चन को देखते हैं, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि 6 12 का फैक्टर है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम 12 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। 12 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12, और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो रिमाइंडर 0 आने से हमें पता चल रहा है कि 6 12 का फैक्टर है। अगर ये 13 होता, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 16 और नॉट, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 16 और नॉट, तो 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 4। तो देखिए रिमाइंडर आ जा रहा है, तो रिमाइंडर 4 आ जाने के कारण, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 16 का फैक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है
तो 0 आने से पता चल जाता है कि वो उसका फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है। वैसे ही फैक्टर थ्योरम में हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर निकालना आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है, बस उस प्रोसेस को एक नाम दे दिए है फैक्टर थ्योरम करके। जैसे डिटरमाइन x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + x² + 1। हमें ये जानना है कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल सा हम रिमाइंडर ढूंढ लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा मतलब ये x+1 इसका फैक्टर होगा। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में इसका जो 0 है उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x+1 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब x का वैल्यू आ गया -1, जो कि x+1 का 0 है। और इस वैल्यू को अपन अगर यहाँ पुट कर देंगे, इसको कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं px। तो px = x³ + x² + x+1, और यहाँ पर -1 रख देंगे। p ऑफ -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो देखिए p ऑफ -1 का क्यूब -1 ही होगा, क्योंकि ऑड है। यहाँ पर इवन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, +1। ये हो जाएगा -1 और ये +1। तो देखिए यहाँ से -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। तो p ऑफ -1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x+1। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है। इसे किस तरीके से, इस थ्योरम को कैसे वर्ड्स में लिखेंगे या ये हम देख लेते हैं। इसके बाद फैक्टर थ्योरम को एक एग्जांपल से समझेंगे। डिटरमाइन द पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x + 2 हैज फैक्टर x-1। तो देखिए हमें ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके पास x-1 फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए द 0 ऑफ x-1 इज +1, x-1 का 0, और इसे हम p ऑफ px मान लिए। px = x³ - 2x² - x + 2, और इसी 0 को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ p ऑफ +1, तो +1 का क्यूब -2 + 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो p ऑफ +1 = 1 - 2 -1 + 2। तो यहाँ पर से p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एक्चुअल में रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा। सो बाय द फैक्टर थ्योरम x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये कंप्लीट होता है। और फैक्टर थ्योरम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a = 0। तो देखिए वही लिखा हुआ है, x - a फैक्टर होगा अगर pa 0 होता है तो। और इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। p ऑफ a अगर पहले से 0 है तो हम बोल सकते हैं कि x - a इज अ फैक्टर। अगर x - a फैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे कि p ऑफ a, यानी a की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे px में, तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर पहले से गिवन है कि p ऑफ a 0 होगा तो हम बोलेंगे कि x - a डेफिनेटली उसका फैक्टर होगा।